रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग में एक क्वेश्चन दे रखा है बच्चों आज के पीरियड में, पहले उसे नोट कर लो साथ साथ। दो कॉलम दे रखे हैं, एक फर्स्ट कॉलम है एक सेकंड कॉलम है और यहाँ लिखा हुआ है साउंड, तो नोट कर लो इसे। और यहाँ छोटी स्पेलिंग है ABI, ये बड़े लेटर हैं छोटे हैं, ABI। उसके बाद दूसरा है नंबर 1 हो गया है, नंबर 2 एड्रेस, ADDRESS एड्रेस। और ये दे रखा है CJMV। कोई स्मॉल लेटर में समझ में ना आए तो पूछ लेना, गलत मत लिखना। CJMV हालांकि बोल तो रहा हूँ। उसके बाद है क्रक्स, CRUX, ये बड़े बनाने हैं छोटे बनाने हैं। और ये दे रखा है IKMOP, IKMOP। उसके बाद है नंबर 4 NET। और दे रखा है इसका कोड जो है IJKTV, IJKTV। उसके बाद नंबर 5 है क्रोनी, CRONY। और इधर दे रखा है JKGOTV, JKGOTV। उसके बाद नंबर 6 है CROWDY, क्राउडी। और कोड दे रखा है इसका BLOOPPV। कोड लिखने में गलती मत करना, एक भी लेटर इधर हो जाएगा तो समस्या हो जाएगी। तो एक टेबल सा दे रखा है, ये क्वेश्चन देखा तुमने कभी पहले? नहीं देखा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जब भी क्वेश्चन आता है रीजनिंग में ये 3 नंबर या 5 नंबर में इकट्ठा आता है, 3 नंबर में या 5 नंबर में। तो ये तो क्वेश्चन है आपका। और उसके बाद या तो वो कुछ वर्ड्स दे देगा लिख के अपने पास से कि उनके कोड बताओ जो इन्हीं में से होंगे। मतलब इसमें हाथ दे रखे हैं सिर्फ लेटर के, लेटर से मतलब इन द सेंस कि क्या रखा है कि A का कोड बताना है, C का कोड बताना है, लिखते रहो इसे भी। DNOR, D का बताना है, N का बताना है, O का बताना है और R का बताना है। एक तरह से 6 क्वेश्चन हो गए, समझ लो 6 नंबर के। ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन जब कभी आ जाए और आया हुआ है तो जब भी ये आए तो ऐसा आपको मिलेगा, कुछ इस तरह से मिलेगा और यहाँ पे कुछ शब्द भी मिल सकते हैं। अब मतलब क्या है, मतलब ये है कि इन सभी का कंपैरिजन करके आपको हर एक लेटर का कौन सा कोड है वो निकालना है। मतलब कौन से बड़े का कोड कौन सा छोटा है। और जब वे निकल जाएंगे फिर तो चाहे ये पूछ ले या कोई और पूछ ले, फिर तो बस में वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएंगे। तो मैं स्टार्टिंग बता रहा हूँ इसकी आपको। सबसे पहले तो मुझे देखना है कि बिल्कुल सही भी लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं। तो दिमाग कहता है नहीं लग रहे हैं। क्यों? यहाँ तो है 5 लेटर और यहाँ है 3 लेटर, इसका मतलब ये भी मुझे अरेंज करने पड़ेंगे, है ना। मतलब 5 के सामने 5 वाला, 3 के सामने 3 वाला, पहले तो ये काम करना है। तो सबसे छोटे से शुरुआत करते हैं। 3 वाला तो एक ही है, नेट। तो नेट किसी के साथ एसोसिएट हो गया, ABI की। तो अब यहाँ लिख लेते हैं अलग। तो जो नेट का कोड हो गया बच्चों, ये क्या हो गया ABI। मुझे तो सब समझा के करना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। बाकी जब तरीका आ जाएगा तो आप देख के कर लोगे, फिर तो आपको ऐसे नहीं लिखना। 3 वाला कोड हो गया। अब 4 वाले कौन कौन से हैं? 4 वाला भी बस एक ही है। और इधर 4 वाला कौन सा है? CJMV। तो इसका कोड हो गया ये। तो CRUX का कोड हो गया बच्चों CJMV। ठीक है यहाँ तक। अब 5 कोड वाले देखो, 5 कोड वाला एक तो ये है,
और एक ये भी है। अब ये 2 हो गए तो समस्या होगी, इधर भी 2 होंगे तो ये 5 वाले में भी छोड़ दूंगा, इसे बाद में देखेंगे। 6 वाला कोड देखो कोई है तो, सेकंड लास्ट वाला है 6 वाला, और इसमें कितने हैं 7 हैं, तो 6 वाला एक ही है। इधर कौन सा 6 वाला, सेकंड लास्ट। ये तो इसे लिख लेते हैं पहले, क्राउडी CROWDY, क्राउडी का हो गया बच्चों ये JKGOTV, 6 वाला हो गया। 7 वाला भी एक है, इसे लिखो ADDRESS, एड्रेस। और 7 वाला कौन सा है ये, BLOOPP और V। ठीक है यहाँ तक। अब कौन सा रह गए, 4 वाले रह गए, 5 वाले 4 वाले 5 वाले। तो 5 वाला एक तो ये था बच्चों, और एक है ये, तो इसके जो कोड है एक तो ये है 5 वाला और एक ये। तो मुझे ये नहीं पता चल रहा कि कौन सा कोड किसका है, तो क्या करूं, करना यह है इन दोनों में कोई सिमिलरिटी होगी, जैसे ये बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन आप इसकी तुलना अगर इससे करो तो यहाँ पे भी CR है और यहाँ पे भी CR है, मतलब इन दोनों में 2 कॉमन आ रहे हैं। तो इसका आंसर तो मुझे पता है, तो जो इसका आंसर होगा उसका आंसर इन दोनों में से 2 होंगे। ये बात समझ में आ रही है क्या? मैंने कहा कि इन दोनों में CR कॉमन है, तो जब CR कॉमन है तो जो इनके आंसर दे रखे हैं, ये जो कोड दे रखे हैं, उनमें भी तो 2 कॉमन होंगे। तो इसका तो मुझे आंसर क्लियर है, इसका मुझे पता करना है किस किस में से, इसमें से और इसमें से। तो मैं इन दोनों में से देख लूंगा कि इन चारों में से कौन से 2 आ रहे हैं। CJMV यहाँ मिला कोई, यहाँ एक ही मिल रहा है बस M, और यहाँ J और J मिल गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका कोड ये हो गया। समझ में आई? लिखो भाई, क्रोनी CRONY का कोड हो गया क्या, IJKTV। और जो बच गया साउंड, जो उसका कोड बच गया कौन सा, IKMO। कभी कभी क्या होता है, ये ही चीज दे दी जाएगी आपको सीधी, मतलब बैलेंस आपको नहीं करना है, और नहीं अगर ऐसे देते तो फिर बैलेंस भी करना है। अब ये आ गया मैटर हमारे पास। अब यहाँ मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करना, मैं तरीका बता रहा हूँ, फिर आप भी करते रहो, मैं भी कर रहा हूँ। थोड़ा सा लेंथ की चीज होती है, हर किसी को हर किसी में से कॉमन लेना है, और वहाँ हमें बड़े वाले कोड छोटे वाले कोड के साथ एडजस्ट करना है। मतलब इसको इसके साथ कॉमन लेना है, इसको इसके साथ लेना है, इसको इसके साथ लेना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर इसका सबके साथ हो गया, फिर इसे हर किसी के साथ, फिर इसे हर किसी के साथ, वहां से कुछ कॉमन निकलेंगे, बस वही हमारा आंसर होगा। जो कर सकता है अपना कर ले, जिसे कुछ प्रॉब्लम हो मुझे देखें। अब इन दोनों में कॉमन देख रहे हैं, कुछ कॉमन है नहीं है, छोड़ दो। अब इनमें देखो कुछ कॉमन है नहीं, चलो छोड़ दो। अब इन दोनों में ये NET लिख रहा है, यहाँ E आ रहा है, मिल गया E, सबको मिल गया, तो ये लिख दिया मैंने E। और जब इनमें कॉमन है तो इनमें भी एक कॉमन होगा B, ये रहा B और ये रहा B। तो बड़े वाले E का कोड क्या आ गया, छोटा B आ गया, ये मतलब हुआ। अब पहले वाले को इसके साथ देखो भाई, है कुछ कॉमन N है, जिसे देखना है वही देखते रहना, जिसे करना अपना आप कर लो। तो N लिख लो इधर, और A भी आई में, और इसमें आई आ गया जी कोड। चलो अब इसको इसके साथ देखो, N में तो निकाल चुके हैं, तो दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो पहले बार किसी के साथ देख लिया, अब दूसरे को देखना है, तो दूसरे को पहले के साथ तो हो ही गया था, अब तो नीचे नीचे चलना है। तो दूसरे और तीसरे में कॉमन देखो कुछ आ रहा हो, C भी आ रहा है, दोनों लिख लो। इन दोनों में देखो क्या आ रहा है, J और V आ गया, J,
वी। इसका ये मतलब नहीं है कि इसका ये हो गया इसका ये हो गया, कोई सा किसी का भी हो सकता है। चलो जी, अब दूसरे और चौथे में देखो बच्चों, ध्यान से देखना, गलती मत कर देना, तो तुम्हारी बात पे विश्वास करना। आर, इधर देखो क्या आ रहा है, वी आ रहा है। जब आर का वी हो गया तो ये फाइनल हो गया, सी का क्या हो गया, जे हो गया फाइनल। ठीक, चलो जी, अब दूसरे को इसके साथ देखो, सी आर तो निकाल चुके हैं, जरूरत नहीं है कुछ। अब इसको इसके साथ देखो, यू आ रहा है, इधर देख के बताओ क्या यू का, एम है। चलो जी, हो गया, दूसरी लाइन पूरी हो गई। यहाँ आ जाओ, इन दोनों में देखो, आर आया वो नहीं, आर आ गया, आर तो छोड़ दो, आर तो आ चुका है, और क्या डी भी आ रहा है, तो आर का तो वी था, वी तो छोड़ देना है, और दूसरा कॉमन देखो इनमें क्या आ रहा है, डी। नहीं क्या क्या कह रहे हो, डी आ रहा है, इधर देखो ना, इधर देखो, इधर तो वो आ गया सर, डी का, तो डी का क्या आ गया, ओ आ गया। चलो जी, अब इन दोनों में देखो, ओ भी तो दिख रहा है, सी है, आर है, ओ है, वाई है। सी आर का तो मुझे पता है पहले से, ओ का नहीं पता, इसे मैं देखना, ये तो छोटे वाला वो है, यहाँ कौन सा बड़े वाला, तो बड़े वाला ओ मिलेगा, ये कौन सा मिलेगा, वाई। अब इधर देखो, इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहे हैं, चार यहाँ थे तो चार यहाँ होंगे, इसमें और इसमें, एक तो जे, एक के, एक टी और वी, जे के टी वी, तो जे और वी तो आ गए थे, कौन से बच गए, एक तो के बच गया, एक टी बच गया, याददाश्त ताजा कर दो। कौन कौन से बचे, एक गलती होती है सवाल जाएगा खत्म हो जाएगा। छोटे वाले हैं के और टी, कहाँ पे आ गए थे हम, इन दोनों में। चलो इसमें और इसमें आ जाओ, ओ और डी, और तो कोई नहीं, और डी, तो भैया ओ भी बताओ, लिख लेते हैं अभी, चलो, और डी भी बताओ। देखो इसमें और इसमें क्या आ रहा है, डी का बेटा फिलहाल जितना कुछ उतना बताओ, इसका इसका बताओ क्या कॉमन आ रहे, दो के और ओ, तो आपने बताया तो के आ रहा है और एक ओ आ रहा है, तो डी का तो ओ हो गया था फाइनल, तो ओ का क्या आ गया यहाँ, ये फाइनल हो गया। कितनी लाइन हो गई हमारी, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये भी तो शायद। अब यहाँ से शुरुआत करनी है, इन दोनों का कॉमन बताओ, आर, आर पहले निकल चुका है, कोई आ सकता तो नहीं, और तो नहीं आ रहा कुछ। अब इन दोनों में बताओ, दृष्टिभ्रम होने लगा तुम्हें, ऐसे नहीं दिखाई दे रहा था है ना, दृष्टिभ्रम होने लगा, तो इतने सारे बैठे हो और मैं अकेला झेल रहा हूँ। हाँ कौन कौन से, डी और एस, डी हमारे पास आ चुका है, ऐसा आया अभी नहीं आया, तो डी का तो ओ हो गया। चलो तो यहाँ से दो होंगे, कौन कौन से बताओ, ओ और पी है शायद, तो डी का तो ओ हो गया था, तो एस का क्या हो गया, पी हो गया, लिख दो, ये एस का हो गया पी, ये भी खत्म। अब बस ये रहेगी दोनों, बताओ जी क्या आ रहा, ओ और एन, एन का भी पता और ओ का भी पता, तो जरूरत नहीं है, तो ये इकट्ठे निकाल लिया करो, क्योंकि बीच में रुक गए तो वो भी क्या करेगा, एक ऐसा वर्ड रखेगा जिसमें फिर आपको दोबारा करना पड़ेगा। ये तो लालच मत कर देना कि भाई ये तो काम बिना कहीं हो रहा, वो करवाओगे, तो पहले करोगे तो अच्छा है। बस ये सारे कोड निकल गए और इनका आंसर तो दे दोगे आप। एक आंसर क्या होगा बताओ, अभी भी समस्या है, एक का मिल रहा है नहीं, उसमें रखना पड़ेगा। अब एक यहाँ कहीं नहीं आया तो भी देखना पड़ेगा एक कौन से वर्ड में, इधर देख लो कहाँ है एड्रेस, और कोई छोटा सा तो नहीं है, कोई यहीं मिलेगा तो लंबे वाले में। चलो जी, अब ये सारे रखने पड़ेंगे, रखने से मतलब
डी का क्या था ओ, यानी कि डी का तो हो गया ओ। आर का क्या था वी, तो आर जुड़ गया किसके साथ वी के साथ। ई किसके साथ है भाई बी के साथ, तो ई का हो गया बच्चों बी। एस का क्या था पी, तो एस का हो गया पी, तो जो बच गया वो ए का है। ए का क्या बच गया, ठीक है जी। तो सवाल में तो कुछ नहीं है, अब फर्क क्या है, फर्क ये है कि जो इस सवाल को पहली बार करेगा वो तो शायद तरीका का ही नहीं पता, दूसरा कोई करेगा तो टाइम बहुत लगने वाला है, और जिसने सवाल का रखा होगा 3-4 बार वो फिर देख के ही बता देगा, बनाएगा लिखेगा कुछ नहीं, वो वहीं देख लेगा जो हमने काम लिख के कर रहा है। इसलिए क्वेश्चन आता है और आया हुआ है बच्चों कई बार। फिलहाल ही पूरा करवा दो मुझे आप। सी का क्या है सी का तो फाइनल ही हो रहा था जे। डी का ओ हो रहा है फाइनल, डी का ओ हो गया जी। एन का आई हो गया, चलो जी। ओ का के हो गया, आर का बच्चों बी। तो इस तरह से 3-5 नंबर में आता है। तरीका मैंने बता दिया, कर भी लिया। अब अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक। अब मैंने बताया कि क्वेश्चन को करना बड़ी बात नहीं होती, कोई कितने टाइम के अंदर कर रहा है ये बड़ी बात है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो, या किसी के भी एग्जाम में आ जाए, तो मुझे लगता है बहुत टाइम लेगा वो, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। और जैसे प्रैक्टिस है वो देख के बता देगा जो छप रहा है वहाँ, बस इसे देखते और यहीं कॉमन निकाल कर तुरंत निशान लगाएगा, वो काम करेगा। अगर ये क्वेश्चन 10 मिनट ले गया तो फिर ये तो गया ही गया, और भी क्वेश्चन ले गया अपने साथ, इसलिए वो दिया था, वो दिया इसलिए। बाकी ये मैथड मुझे बताना था तो मैथड मैंने बता दिया बच्चों। और अब एक क्वेश्चन और करो ताकि थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस ही हो जाए। कोशिश करूंगा क्वेश्चन तो मैं आपको सारे करा सकूं जो एग्जाम में आए हुए हैं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि भाई कहाँ से आ गया। अभी हमने कौन सा करा था, साउंड वाला करा था ना। चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। मैं बस क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ, आप ही करेंगे, फिर मैं आंसर पूछूंगा आपसे 5-10 मिनट बाद, फिर डिपेंड करेगा आप पे सही है या गलत है। नंबर 1 कर्स, CURSE, OPKIF, बोल बोल के ही बता रहा हूँ, बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। एक भी गलत होने के लिए ना तो बाद में कहो जी मैं तो ये सुना था, हाँ वो गलती है, गलती मानना जाओ, बस सुनना देखना अब हो रहा है। दूसरा है इनकर, INCUR, और कोड है FBPOC। उसके बाद है बच्चों टैली, TALLY। ये है UGHVG। ये छोटा यू मैं इस स्टाइल में बनाता हूँ, पता नहीं आप जैसे बनाते होगे, UGHVG। नंबर 4 है कैडेट, CADET। ये है RKUFH। नंबर 5 है ड्रिप, ROTC। उसके बाद नंबर 6 है टोइल, TOIL। ये है JUGC। उसके बाद नंबर 7 है बच्चों वेरी, और ये है VWOH। इसमें तो शायद मुझे लगता है मैचिंग नहीं करनी ना, सब मैच है ना जी, 5 के सामने 5, 4 के सामने 4।
तो ये तो क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, और जो इसने पूछा है वो मैं अब साइड में लिख रहा हूँ, जो भी 3-5 नंबर में आता है, कभी 3 दे देगा कभी 5 दे देगा। इस बार इसने वर्ड पूछ रखे हैं, तो पूछा है कि पहला है डेयरी, DAIRY, कि इसका आप कोड बताएं। दूसरा है टुडे, TODAY का कोड बताएं। नंबर 3 है पीस, PIECE का कोड बताएं। नंबर 4 है सिविल, CIVIL का कोड बताएं। और नंबर 5 और लास्ट है सस्टेन, SUSTAIN का कोड बताएं। 5 नंबर ले लीजिए आप, क्वेश्चन आपके सामने है। अभी जब पूछूंगा फिर अपने आंसर बताना, लिख के तैयार रहना।
जिसका हो जाए बता देना सबसे पहले। मैं आंसर लिख रहा हूँ बोर्ड में, फिर अपना मैच कर लो कि सही है या गलत है। बताइए भाई, पहला सही है या गलत है? CVOHR सही है। बस तो पहला सही होगा तो सही हो जाएंगे। अच्छा पहले ही गलत हो गया तो इस सारे को लेके जाएगा। फिर तो कोड गलत हो जा तो एक का गलत हो गया कोड तो सारे गलत होंगे। अभी या तो मिलेंगे पांचों के पांचों नंबर या एक भी नहीं मिलने का, ऐसे होता है। दूसरे का दे रखा है RJUVH, RJUVH। उसके बाद है FKTCK, FKTCK। उसके बाद है GFWCC। हाँ जी, मैं तो बेटा आंसर लिख रहा हूँ अभी, देख के मुझे नहीं पता आंसर में सर मैं बता रहा हूँ एक चीज भैया, मैं लिख लूँ जरा पांचों, फिर बताइए। HIBU, CPI। पहले तो मुझे ये बताओ कि आप में से कोई ऐसा है जिसके सारे सही है? कौन कौन? तो इसका मतलब क्वेश्चन तो सही है ना? अब आप बताओ भैया। सर पहले वाला और दूसरे वाला जो आंसर है ये दोनों, हाँ, इसमें लास्ट में वाई आ रहा है और लास्ट में आपके आंसर क्या वाई होगा? एक में आर आ रहा है, एक में एच आ रहा है। बताओ भाई क्या रीजन है? सर जैसे ये दिए हुए हैं ऐसे ये दिए हुए हैं, कोड के हिसाब से अरेंज नहीं है कि इसका ये है तो यही आएगा इसके सामने। सर तो इसके साथ पैटर्न लगा रहा है लेकिन कोड नहीं है।
जैसे CVOHR तो RHCOVHR। हाँ तो मतलब ये तो कहना चाह रहे हो ना कि भाई तुम ये कह रहे हो कि भाई वाई का वाई अभी कहना चाह रहे हो ना, तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब जो वाई होगा वो आगे पीछे हो सकता है, ये तो कह रहे हो ना। जी। तो आप उसे ऐसा ना देखें कि भाई वाई यहाँ है तो वो यहाँ आएगा, ये मतलब हुआ ऐसा कहने का। वो डिपेंड करता है कोड पे कि कोड कैसा जनरेट होगा। COVHR। बाकी ये पांचों सही हो गया बिल्कुल। ऐसे तो सर मेरा भी आ रहा है। हाँ, तो बेटा सही होगा ना, उसमें एक्साइटमेंट नहीं क्या जरूरत है, मैंने मैंने कहा कि चेक कर लो भाई सही है गलत है। तो मतलब इसका आंसर ऐसे नहीं आएगा। नहीं, जो बुक में दे रखे हैं वो ये दे रखे हैं, तो ये जो दे रखे हैं जिस हिसाब से अब करा तो आपने तो वैसे तो करा होगा, जो कॉमन लेगा है सीधे सीधे वही तो रखे, तो फिर एक्स्ट्रा की सोच रहे हो कि वो नहीं आएगा ये नहीं आएगा। जो आपने कॉमन लिए जो सीधे सीधे है वो आपने पुट कर दिए। अगर तुम एक्स्ट्रा सोच रहे हो तो मुझे एक्स्ट्रा बात बतानी पड़ेगी, फिर एक्स्ट्रा कंफ्यूजन होगा, तो वहाँ क्यों जा रहे हो। ठीक है, अब आप में से ही बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जब हमने क्वेश्चन कर लिए तो आपका दिमाग पता क्या कहेगा, इतने लंबे क्वेश्चन ना आते, इतने बड़े क्वेश्चन ना आते, करा रहे होंगे क्लास में आते ना ऐसे। लेकिन मैं आपको पर्टिकुलर एग्जाम्पल बताऊंगा, ये बात है आई थिंक 2013 या 2014 की, दिल्ली पुलिस का एग्जाम था और मैंने एक दिन पहले ही कराया था। डिक्टो ये वाला क्वेश्चन आ गया, यही मुझे याद रहता कर्स, क्योंकि मैं वही बात कहूँगा क्या कि जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वो डिज़ाइन नहीं किए जा सकते, तो जहाँ ये हैं वहाँ से वे ऐसे ही पिक कर लिए जाते हैं। अगर किसी एग्जामिनर को अपना डिज़ाइन करना होगा तो आप सोच सकते हो पहले से पूरा सॉल्व करेगा वो, फिर कुछ गलत हो जाएगा फिर दोबारा लगेगा, तो वो चाहते ही नहीं। वो ये चाहता है कि वो मुझे क्वेश्चन रखना है, तो 2-3 क्वेश्चन जो ये हैं वो वही उठते हैं, और अगले दिन वही क्वेश्चन मिला। तो जितने भी स्टूडेंट थे, ये शायद उस बैच की बात है, पता नहीं वो 2013-2014 जिसमें तुम्हारे गाँव का वो है अभिषेक, उस बैच की बात है शायद, या उससे 1-2 साल आगे पीछे। तो अगले दिन जब उन्होंने बताया कि सर यही क्वेश्चन मिला, तो किसी के तो इमेज सी रह गई दिमाग में, 24 घंटे भी नहीं हुए थे, तो उसने तो भी करा ही नहीं, वो सीधे निशान से लगा दी, ऑप्शन उसने देख के चल गया काम। जो नहीं बना पाया वो करा नंबर तो लेने वाली होंगी। तो मैं कहना चाह रहा हूँ ऐसा ना सोचना कभी भी कि ये नहीं आते, जो चीज़ ऐसी लगती है वही आ जाती है, जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है वही आ जाता है, तो ध्यान रखना अपना। चलिए बच्चों, स्पीड में इतना ही।